अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। सुधा जी की बचपन में एक दोस्त थी जिसका नाम था मीना। वो हमेशा नेगेटिव बातें करती थी और मुंह लटकाए रहती थी। यहां तक कि अगर कोई अच्छी चीज भी हो रही हो तब भी मीना उसमें कोई ना कोई नेगेटिव बात ढूंढ ही लेती थी। एक बार सुधा जी ने अपनी सहेली श्वेता के बारे में कहा कि वो एक प्यारी और सुंदर लड़की है। इस पर मीना ने जवाब दिया कि जवानी में तो सभी खूबसूरत होते हैं, देख लेना बुढ़ापे में वो बदसूरत हो जाएगी। उस समय सुधा जी बेंगलुरु में रहती थी। जब उनकी उम्र लगभग 30 साल थी तब मीना मुंबई रहने चली गई थी। इस बात से सुधा जी और उनकी सहेलियां बहुत खुश थीं क्योंकि उन्हें मीना की नेगेटिविटी पसंद नहीं थी। कई सालों बाद सुधा जी को किसी काम के लिए मुंबई जाना पड़ा। वहां वो बारिश में फंस गईं। उनके पास छाता नहीं था, इसलिए वो एक दुकान के अंदर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी कि तभी किसी ने उनका नाम पुकारा। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बचपन की दोस्त मीना थी। सुधा जी मीना से बचने के लिए बहाने सोचने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीना उनसे मिलकर बहुत खुश लग रही थी। वो सुधा जी को चाय पिलाने के लिए पास के एक कैफे में ले गईं। वहां जाते जाते दोनों भीग गए थे। मीना अब बिल्कुल ही एक अलग इंसान लग रही थी। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। अगर पुरानी मीना होती तो वो अपने दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बारिश में कभी भीगना मंजूर नहीं करती। उसके बालों की सफेदी और चेहरे की झुर्रियां बढ़ती उम्र को साफ साफ दिखा रहे थे। इसके बावजूद वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुधा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने मीना से इस बदलाव का कारण पूछा। मीना ने बताया कि एक भिखारी ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी है। मीना के घर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी अपनी पोती के साथ रहता था। वो हर शाम अपने परिवार का बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया करती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो भिखारी को खाना नहीं दे सकी। जब मीना ने खिड़की के बाहर झांका तो वो बारिश को कोसने लगी। देखा जाए तो उसके पास परेशान होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित थी। फिर उसने नीचे की ओर देखा तो उसने देखा कि वही भिखारी अपनी पोती के साथ सड़क पर था। ये तो साफ था कि उन दोनों को जरूर भूख लगी होगी, क्योंकि उसे रोज की तरह खाना जो नहीं मिल पाया था। लेकिन वो फिर भी अपनी पोती के साथ बारिश में मस्त होकर झूम रहा था, खेल रहा था। उस भिखारी पर बारिश और भूख का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस मदमस्त होकर जीवन का आनंद लेने में मगन था। उस नजारे ने मीना के नजरिए को ही पलट कर रख दिया। वो एक अमीर परिवार से थी जिसे कभी भी बारिश या तपती धूप का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन कितने सुख में बीता था। मीना को अब इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि जब एक भूखा भिखारी इतना खुश रह सकता है तो वो सब कुछ होते हुए भी इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है। अब उसने ठान ली थी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो उसमें खुश रहकर दिखाएगी। पहले मीना हमेशा नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहती थी, लेकिन बाद में उसने देखा कि कैसे बारिश में फंसा हुआ एक भूखा भिखारी भी खुशी में नाच रहा था। तब मीना ने अपना नजरिया बदला और जो सुविधा जिंदगी ने उसे दी थी उसके प्रति शुक्रगुजार होना भी उसने सीखा। उसके बाद वो एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान बन गई थी।